अगले साल को दोबारा मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को देखेंगे। में तो माननीय अखिलेश किसको देखेंगे? बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री समाजवादी। अच्छा, हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SNL न्यूज़। आज हम आए हैं विधानसभा 41 यानी कि अमरोहा। तो आज हम यहाँ के लोगों का माहौल जानेंगे कि 2022 के लिए लोगों की क्या राय है और क्या है माहौल। आइए आज जानते हैं अमरोहा का क्या है माहौल। विधानसभा 41 यानी कि अमरोहा, लोगों का क्या माहौल है 2022 को लेकर और क्या नज़रिया है 2000 चुनाव को लेकर। तो आइए, कुछ लोग हमारे साथ हैं जी। 2022 का चुनाव सर पर है, तकरीबन कुछ महीने रह गए हैं, तो उसको आप क्या देखना चाहेंगे? कितना विकास आपके जो है विधानसभा में हुआ है और कितना नगर में हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक सवाल है विकास का, जितना होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उन्होंने कुछ काम किए हैं, अच्छे किए हैं। और अच्छा, पूरे शहर की जो है रोडों का निर्माण हो रहा है, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ऊँट के मुंह में जीरा है। अच्छा, हाँ, जो काम होने चाहिए थे वित्त वर्ष में 5 साल में, वैसे वो तो बोल रहा है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है, उसको क्या कहेंगे? नहीं, मैं गंगा नहीं कह सकता। कितने हद तक गंगा बहाई है विकास? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता गंगा भाई है, लेकिन हाँ, काम हुआ है जो दिख रहा है। अभी ये हमारे कांट रोड की सड़क का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। या इसके अलावा और भी हैं जो शहर के अंदर निर्माण चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर निर्माण चल रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। तो देख सकते हो, कुछ लोग हमारे साथ थे, वो बोल रहे हैं कि कुछ सड़क का निर्माण हुआ है, और लोगों से हम जानेंगे शहर के हमारे साथ। हम आपको विधानसभा 41 में लेके चलते हैं और विधानसभा 41 के अपने शहर अमरोहा में। तो आज हम जानते हैं कि शहर के लोगों का 2022 को लेकर क्या माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम उनकी राय जानते हैं। अमरोहा शहर विधानसभा 41 का क्या माहौल है, तो हम जानेंगे। तो सर, हमें आप ये बताएं, 2022 का चुनाव है, सर पर है, कुछ ही टाइम यहाँ का बाकी रह गया है, तो आप ये बताएं किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, योगी आदित्यनाथ को या फिर चेहरा बदलेंगे? उनको अखिलेश साहब को। अखिलेश साहब को देखना चाहेंगे? जी हाँ। अच्छा, ये लोग तो कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। कुछ नहीं है ऐसा, सब गड़बड़ है इनके मामले में। अच्छा, महंगाई की मारे उसको आपकी सेल होती है? हाँ, हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है सर। अच्छा, तो उतना सेल नहीं हो रही जितना पहले होती थी? नहीं, बहुत ही कम हो गया। तो जो है कुछ लोगों से पूछते हैं हम, माहौल क्या है, हमारे एपिसोड में बने रहे। सर, आप ये बताएं, ये जो 2022 में के चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें आप किसको देखेंगे? अखिलेश यादव को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को, बिल्कुल अखिलेश यादव। अच्छा, तो आप ये सब ये बेच रहे हैं सेब, तो ये कितनी महंगाई है? जो महंगाई ये बिग विनर है आप। अच्छा, सेल हो रही नहीं? ना हो रही सेल भी इस वक्त। बिल्कुल भी। विधानसभा से है, तो आपके विधायक हैं 2002 से महबूब अली जी, जो कि सापा से आते जा रहे हैं बार बार, तो आप इस वक्त किसको देखेंगे? महबूब अली को देखेंगे सर। महबूब अली को देखेंगे? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी? बिल्कुल समाजवादी। अच्छा, और लोगों से जानेंगे, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम जानेंगे शहर का माहौल क्या है, विधानसभा में कितना काम हुआ है, विधानसभा 41 अमरोहा। तो सर, आप ये बताएं, 2022 के चुनाव में किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश जी। बीजेपी को क्यों नहीं? अरे बिल्कुल, मद्दा बड़ा काम वाम है नहीं, कुछ भी क्या बताओ, सुबह 100 रुपये सारे भेजे। अच्छा, वो तो कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी है। पब्लिक पे पैसे नहीं तो क्या खरीदेगी? अच्छा, तो महंगाई कीमतों को देखकर, महंगाई की मार को देखकर आम लोग परेशान है, गरीब लोग परेशान है, इसीलिए इनकी सेल नहीं होती है। तो इनका कहना है कि हम 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव, किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव। अच्छा, और लोग हम जानते हैं, आइए हमारे साथ 2022 के लिए हम उनकी राय जानते हैं 2022 के चुनाव को लेकर। तो चाचा, हमें ये बताएं, 2022 के चुनाव जो आ रहे हैं, तो आप, हमारे पास 2 विकल्प है, या तो अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ जी, तो आप किसको देखना चाहेंगे? अखिलेश को। अखिलेश को देखना चाहेंगे? अखिलेश को। अच्छा, तो आप ये जो विधानसभा 41 है, तो यहाँ के जो विधायक हैं काफ़ी 2002 से यहाँ पर बने हुए हैं, क्या उनके कार्य में काम हुआ है? ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना। अच्छा, तो दोबारा किसको देखना चाहेंगे? चेहरा बदलेंगे? हाँ ना, वो महबूब को। महबूब को ही देखना हाँ, चाहेंगे? हाँ। काम तो इतना नहीं हुआ, आप ही बता रहे हैं। हाँ,
तो फिर दोबारा उन्हीं देखना चाहेंगे। हाँ सही बात है। अच्छा, तो देख सकते हो कुछ लोग हर पार्टी के नेता को पसंद करते हैं, कुछ लोग बीजेपी वालों को पसंद करते हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी को नेताओं को पसंद करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनके पास आए हैं, हम जानेंगे शहर का माहौल क्या है। सर आप हमें ये बताएं, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो आप उसको, हमारे पास दो विकल्प है, हालांकि नेता तो बहुत हैं, बसपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं और भाजपा से भी, तो आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए नया से समाजवादी सरकार आनी है। समाजवादी सरकार। वो इसलिए आनी है कि इस वक्त जो बीजेपी की सरकार है इसमें ना ही तो कोई विकास है, वो तो बोलते हैं विकास की गंगा बहा कुछ नहीं। देखिए ऐसा जो सरकार होती है वो तो कहती हैं, लेकिन ये सब कुछ दिख रहा है। देखो ना किसानों की हालत हुई पड़ी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी, अच्छा मैं खुद कहता हूँ, मैं राजनीति करता हूँ। वहाँ पर 5 किसानों की जो है मौत हो गई है, किसानों की मौत हुई, 9 किसानों की मौत हो गई, सॉरी। मैं खुद वहाँ पे पहुँचा हूँ और जैन साहब के साथ पहुँचा हूँ, जैन चौधरी साहब के। अच्छा, तो ये बहुत दुख, 2-3 जगह रोका भी है, लेकिन हम फिर भी वहाँ पहुँच गए। पीड़ित परिवारों के घर हम पहुँच गए वहाँ पे फिर भी। ये सरकार तो इन्होंने हमें बहुत ही दुखद घटना का बताया, जो कि 8 किसानों की, तकरीबन 8 किसानों की मौत हो गई है, लखीमपुर खीरी की घटना। तो दोस्तों बहुत समस्याएं हमारे शहर में अभी भी हैं, सड़क निर्माण को लेकर, लाइट व्यवस्था को लेकर, पानी व्यवस्था को लेकर। हम चलते हैं अंदर शहर में और हम जानते हैं लोगों का माहौल क्या है और 2022 के चुनाव में किसको देख। शहर में कुछ दुकानें हैं यहाँ पर जो कि बड़े बाजार है, तो हम कुछ लोगों से माहौल जानेंगे, इस शहर का माहौल क्या है। तो आइए हमारे साथ कुछ समाज सेवी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर आप हमें ये बताएं, लगभग 4.5 साल हो गए हैं योगी जी के कार्यकाल को, कितना काम हुआ है उनका, कितना विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं और उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है माननीय आदित्य योगी नाथ जी की, उसने विकास कार्य खूब किए हैं। खूब सड़कों का विकास हुआ है, गरीबों का विकास हुआ है, गरीबों को मकान मिले हैं। और जो सर मकान तो विपक्ष बोलता है कि मकान तो हमारी योजना थी। नहीं, जो प्रेजेंट में प्रस्तुत करता है योजना तो उसकी मानी जाती है। यहाँ पर गरीबों को, क्या उस योजना पे उतना काम नहीं कर पाए जितना योगी आदित्यनाथ और सेंटर में सरकार, मोदी सरकार कर पाई है, ये कहना है आपका? मेरा कहना तो केवल ये है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं, गरीबों को राशन वितरण कराए हैं। और ये देखिए जो कोरोना काल से अभी तक लोगों को मुफ्त तक राशन मिल गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राशन जो वितरण कराए हैं वो दीपावली तक मुफ्त राशन वितरण कराए हैं। और उज्ज्वला गैस का जो जिनके घरों में चूल्हे नहीं हुआ करते थे, जो माताएं और बहनें जो हैं आंखों में धुएं से लाल रहती थी, आंखें लाल हो जाती थी, आज उनके घरों में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन है। सर ये तो सेंटर सरकार का था, हम जानेंगे अपनी विधानसभा 41 में। सर यहाँ पर जो है कितना काम आपको लगता है कि यहाँ पर हुआ है? यहाँ बहुत काम हुआ है। आप देखिए पूरे शहर के अंदर नौगामा विधानसभा हो, अमरोहा विधानसभा हो, हसनपुर विधानसभा। सर यहाँ के विधायक जो हैं श्री महबूब अली जी हैं। हाँ, महबूब अली जी हैं। जनप्रतिनिधि हमारे अमरोहा के महबूब भाई हैं और हसनपुर के महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं और धनौरा के राजीव तरारा जी हैं और नौगामा की श्रीमती संगीता चौहान जी हैं। सर आप ये जो सड़क का निर्माण चल रहा है तो आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे? क्या विधायक को क्रेडिट देंगे या फिर जो है नगर अध्यक्ष शशि जैन? ये जो जितना भी क्रेडिट जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। उत्तर प्रदेश के सरकार के राज्य के अंतर्गत ये सारा विकास कार्य चल रहा है और विकास में जितनी भी सड़कें बन रही हैं, जितना भी काम हो रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के उसी में जाता है, अंडर। सर आप किसको देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? हम दोबारा मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को देखेंगे। और उन्होंने एक काम और करा है, महिलाओं की सुरक्षा की जो सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दिया है। और उसी तरह से आज हमारी बहू बेटियां बहन वो बहुत योगी जी के राज में गुंडे जो हैं जेल के अंदर हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए स्वयं जेल में जाने को तैयार हैं। तो सर आप ये भी बताएं, जो 33 करोड़ की योजना का जो है योगी जी ने शिलान्यास किया है, उसके बारे में क्या गरीबों तक वो योजना का लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। मोदी जी की योजना जितनी भी है, योगी जी की योजनाएं जितनी भी हैं और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा सीधा क्रेडिट
उपभोक्ता को स्वयं मिल रहा है, उसके खाते में पैसा जाता है और जितना भी उसके अंदर कोई दलाल नहीं है, कोई किसी प्रकार की दलाली नहीं है, सीधा पैसा। ठीक है, थैंक यू सर। तो देख सकते हो इनका कहना है कि मोदी जी, योगी जी ने सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है और यूपी से गुंडागर्दी खत्म की गई है। तो देख सकते हो और हम लोगों से जानेंगे शहर का माहौल क्या है। विधानसभा 41 शहर का हम मौजूद है मंडी चौक चौराहे पर और हम जानेंगे मंडी चौक के लोगों से कि शहर का माहौल क्या है 2022 के लिए, 2022 के चुनाव के लिए शहर में माहौल क्या है, हम जानेंगे कुछ लोगों से। सर 2022 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए आप किसको देखना चाहेंगे? या चेहरा बदलेंगे या फिर से योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में तो माननीय अखिलेश जी अच्छे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। अरे कोई कारोबार की स्थिति खराब है, लोग परेशान हैं, यानी जिस देश में 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हों ये अच्छा संकेत नहीं है अपने भारत के लिए। तो अनाज देना तो ये अच्छा काम है, लोग गरीबों को सहायता मिलती है। यानी गरीबी रेखा के नीचे आ गए लोग, इस वजह से अनाज ले रहे हैं लोग। तो इस सरकार में ज़्यादा अनाज लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपके हिसाब से कि लोग गरीब होते जा रहे हैं और मालदार अमीर होते चले जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि इस सरकार में गरीब लोग, कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे पूछते हैं 2022 के चुनाव के लिए उनका नज़रिया क्या है और वो किसको देखना चाहेंगे, कितना क्या क्या विकल्प हैं। तो हमारे साथ विकल्प हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बसपा। तो आप 2022 के चुनाव को किसको देखना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ को या फिर चेहरा बदलेंगे? अगर मुझसे व्यापारी के तौर पर बात करेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोज़गार की बात हो, व्यापारियों के हित की बात हो, जिस तरीके से लॉकडाउन का वक्त गुजरा है और आम व्यापारियों को, आपको दुकान पे कैसा लग रहा है कि आपका व्यापार बढ़ा है या फिर डाउन हुआ है? व्यापार तो बाज़ार के हिसाब से भी देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन है, चूँकि यहाँ पर शहर का ऐतिहासिक रामलीला का यहाँ पर मेला लगता है दशहरे का, और आप पूरे आसपास में देख सकते हैं कि इस टाइम ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर मेला लग रहा है और बिल्कुल व्यापार इस वक्त जो है वो निम्नतम स्तर पर पहुँच चुका है। सर कुछ व्यापार जो है कोरोना काल की वजह से है, ये सरकार को नहीं कहना पड़ेगा, पूरा वर्ल्ड में जो है हर जगह मंदी आई है कोरोना को देखते हुए। हाँ, मंदी तो आई है, लेकिन सरकार को कुछ नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए जिससे मध्यम वर्गीय और निम्न लेवल के जो व्यापारी हैं उनको उसका सीधा फ़ायदा हो, सीधा उनके खातों में या तो पैसों को ट्रांसफ़र किया जाए, बिजली के बिल में उनको रियायत दी जाए या अन्य जो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं छोटे व्यापारियों को दी जाएँ, ताकि जो कोरोना की जो विपत्ति आई है, आपदा आई है, उससे उनको कुछ ना कुछ तो राहत सरकार की तरफ से। क्या करेंगे, चेहरा बदलेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ को? ये तो देखिए समय बताएगा, लेकिन यह है कि ऐसा नेता आना चाहिए जो हमारे रोजगार की और व्यापार की बात। सर यूपी में देखा जा रहा है कि हमारे पास दो विकल्प है, समाजवादी पार्टी से आते हैं अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। सर आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी, जितना काम समाजवादी की सरकार ने करने का काम किया है अभी तक, मैं मानता हूँ 2017 के बाद में जो सरकार बनी है इतना काम कोई सी सरकार ने नहीं किया। तो इसका मतलब आप समाजवादी के पक्ष में लग रहे हैं, तो खुल के बताएं किसको देखना चाहेंगे? बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री देखना। अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे तो हमारा शहर में आ जाता है। सर विधायक काल को भी 4.5 साल और 2002 से वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। श्री महबूब अली जी जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को कितना विकास जो है हुआ है? अगर अभी की इसकी बात करें तो इसके अंदर पूरे अमरोहा के अंदर आप देखेंगे कि सड़कों का बेहतरीन जाल बिछा है और बहुत सारे काम उनके विकास के हुए हैं और बहुत सारे काम को होना बाकी है। तो बेहतर विधायक रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसा नहीं है कि उनके उसमें बहुत सारी सुविधाएं। सर जल भराव की समस्या कितनी है लोगों के सामने? जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी उसका भी समाधान हो जाएगा। अच्छा, तो देख सकते हैं लोगों की राय जानी हमने। कुछ लोग यहाँ पर थे, विपक्ष और पक्ष